नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आरएस न्यूज जनता की आवाज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आगरा के जाने माने समाजसेवी नरेश पारस जी की एक नई खोज। आगरा के जाने माने समाजसेवी नरेश पारस जी ने एक खोए हुए परिवार को मिलाने का काम किया। दो बच्चे बचपन में बिछड़ गए थे, जवानी में आकर मिले। 10 साल बाद बेटे को मिले बिछे हुए माता पिता, भराई आंखें। बेंगलोर से भाई की तलाश में आया था आगरा। माँ बोली, खो दिया मेरे बेटे को, लगा माथे पे कलंक। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि भाई भाई बचपन में बिछड़ जाते हैं। भाई की तलाश में आगरा आया था लड़का। आगरा के अनाथ आश्रम में पला। सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये 2 महीना पहले ये विकास नाम का लड़का मेरे पास में मिला था और मुझे इसने बताया था कि मेरा भाई जो कि बालगृह में है फिरोजाबाद के में, और मैं भी यहाँ आगरा के में रहा था। हम दोनों सगे भाई हैं। अब मेरे भाई को इटली गोद दिया जा रहा है। तो पहले तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, कैसे भाई है ये। फिर लेकिन इसने बताया कि आगरा फोर्ट के सामने जो झुग्गी झोंपड़ियाँ उसमें हम रहते थे, 10 साल पहले वहाँ से गायब हुआ था मेरा भाई। उसे ढूंढने के लिए मैं चला गया था, तो फिर मुझे भी यहाँ बालगृह में दाखिल करा दिया। तो इस पूरी मामले को लेकर जब उसमें पड़ताल की तो फिरोजाबाद के डीएम को, बाल कल्याण समिति को मैंने चिट्ठी लिखी थी। यहाँ आगरा डीएम के सामने भी उसे पेश कराया, क्योंकि कोर्ट ने एडॉप्शन का आदेश दे दिया था। और चूँकि कोर्ट उस समय जून का महीना था, कोर्ट बंद था, इसलिए कोर्ट में आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकती थी। ऐसे में इसको आगरा जिलाधिकारी के सामने पेश कराया, तो तब एडॉप्शन उसमें रुक गया। लेकिन अब जैसे ही कोर्ट खुले तो उसमें आपत्ति दर्ज कराई है। कोर्ट ने 23 जुलाई को आदेश दिए हैं कि 23 जुलाई को अब बालगृह का अधीक्षक इन बच्चों को लेकर हाजिर हों। तो ये सारी प्रक्रिया है। चूँकि बेंगलोर से आया था ये बच्चा, रोज़ रोज़ बेंगलोर जा भी नहीं सकता था, पैसे भी नहीं थे इसके पास, तो उसको यहीं आगरा में रोका गया। फिर आगरा में जब ये रुका तो फिर जैसे कहानी बताता था अपनी कि आगरा किले के सामने मैं रहता था झुग्गी झोंपड़ियों में। फिर इसके साथ में यहाँ खोजबीन की गई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ढूंढा, तो आखिर में इनके परिवार से भेंट हो गई। इसके पिता भी मिल गए, माँ भी मिल गई। और ये भी पिछले 10 सालों से लगातार इसको ढूंढ रहे थे। अलग अलग शहरों में ये गए हैं ढूंढते, कभी जयपुर, कभी अहमदाबाद। पुलिस में भी इन्होंने रिपोर्ट के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। तो ओवरऑल पूरे 10 साल तक ये एक दूसरे को खोजते रहे, लेकिन नहीं मिले। आज 10 साल बाद ये मिले हैं और अब ये कह रहे हैं कि हमें छोटा वाला ही भाई चाहिए। तो उम्मीद है कि वो छोटा वाला बच्चा भी इनको मिल जाएगा। क्या उस मामले में क्या है, मतलब पूरा इटली ले जाने की क्या पूरी प्रक्रिया? ये प्रक्रिया ये रही थी, जब 2012 में जब ये बच्चा छोटा था, 2 साल का था, तो इसको गोद देने की प्रक्रिया कारा के माध्यम से शुरू की गई थी, जो अब पूरी हो पाई है। तो 2021 में इसको एडॉप्शन का आदेश दिया गया है। इटली की दंपत्ति है, वो इसे इटली ले जाना चाहती है, लेकिन विकास का कहना था कि वहाँ ले जा रहे हैं इसको, मुझे नहीं लगता कि ये सही तरह से रख पाएंगे, इसे काम धंधा कराएंगे, और मैं अपने भाई को वहाँ नहीं जाने दूंगा। तो ऐसे में फिर इसने मदद मांगी। हालांकि इटली का परिवार भी यहाँ पे आया हुआ था, लेकिन अब कोर्ट के पाले में गेंद है। कोर्ट जैसा निर्णय लेगा अब उसमें वैसे किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में प्रावधान था कि अगर इस परिवार का कोई भी, इस बच्चे का कोई भी रिश्तेदार, सगा संबंधी नहीं आया है तो इसको गोद दे दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई परिवार का कोई सदस्य आता है तो उसकी आपत्ति को सुना जाएगा। तो उसी के तहत हमने इसमें आपत्ति दर्ज करा दी है। तो कैसे पूरे 10 साल आपने जेल में गुजारे, क्या? ऐसा हुआ जैसे अहमदाबाद से मेरे पापा कह रहे थे, अहमदाबाद से मुझे छुड़ाया था, तो उन लोग को मैं जयपुर छोड़ के आ गया था वहाँ पे। जयपुर से छोड़ने के बाद फिर मैं अपने भाई को ढूंढने लगा। मैं भाई खो गया था पहले? हाँ, वो स्टेशन से उठा लिया था जी। आया, उठाया तो उसको मैं ढूंढने लगा। मैं तो क्या हुआ, मैं आगरा कैंट में पकड़ा गया। जैसे ही वहाँ पकड़ा गया तो फिर मैं चालान वालों के पास रहा सी को, उसके बाद मैं सुसुगरे में डाल दी, जहाँ वहाँ भाई तो मिल गया मेरे को जी। हाँ, फिर वहाँ पे डरे बहुत थे। अच्छा। हाँ, किसी को बता नहीं पाए, हम लोग किसी को नहीं बताए अपने भाई के बारे में इतना। तो उसके बाद क्या, मेरी जब 10 साल उम्र हो गई तो मेरे को भेज दिया वहाँ पर फिरोजाबाद। वहाँ 8 साल रहा, तो वहाँ पे सौम आ गया था। जब मैं 1 महीना रहा उसके साथ में, तो उसके बाद मुझे नकलो भेज दिया। नकलो इतना मुझे मालूम था, हाँ मेरा भाई है। तो उसके बाद जब मैं नकलो पहुँचा तो मेरे को वहाँ कोई एक लड़का बोला मेरे को, तेरे भाई को कोई इटली ले जा रहा है। तो उसी के बाद मुझे पता चल गया इटली मुझे नहीं मालूम था पहले, जब तक मैं था, जब तक मुझे नहीं पता था वो इटली जा रहा है। तो मैं भी बनता। फिर उसके बाद मुझे नकलो भेजा। नकलो 3 साल रहा मैं वहाँ पे। तो वहाँ से मुझे एनजीओ वालों ने छुटाया। फिर मैं यहाँ से बेंगलोर चला गया नकलो से, वहाँ चला आया। फिर बेंगलोर से मैं
मैडम ने पूछताछ की हमसे, तो उनको मैंने बताया मेरा एक भाई है। तो फिर उनको मैडम ने बोला इसको लेने चलेंगे। तो उसके फिर लेने के बाद हम लोग प्लानिंग बनाए। फिर उसके बाद हम लोग अगले महीने आए थे, ऐसे मई में आए थे। फिर उसके बाद आए तो उस टाइम हमारी बात को मजाक में ले लिए थे ये लोग कोई सीरियस में नहीं लिए थे, मजाक में ले लिए थे। तो मजाक में लिए, फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे तो हमें ये सर मिले थे मीडिया वाले। तो हाँ, तो उनने नरेश पारस सर का मुझे नंबर दिया था। जब उनका नंबर दिया मुझे, तो फिर हमने सर से सुबह 6 बजे हमने शाम को मुलाकात की। तो इनको मैंने पूरी स्टोरी बताई, ऐसा ऐसा सर मेरी बात है। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे बेंगलोर। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे को वो इटली वाले फिर आ गए वापस। आगरा वाले लोग कॉल कर दिया को कोई, फिर वो लोग इटली वाले आ गए। उससे पहले नहीं आए थे, जब कोई ऐसे कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब वो आए तो उसके बाद फिर मैं भागे चला गया वहाँ से बेंगलोर से। फिर 1 महीने से मैं यहाँ पे ही हूँ अभी। छोटे भाई को बचाने के लिए। हाँ, मैं जब से फिर मैं यहीं पे हूँ अभी। तुम यहाँ आए हो तो मैं कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है जब से घर वाले मिले। कल के मैं झुग्गी में रह रहा था ना, उससे पहले यहाँ पे तहसील की तरफ। तो उन लोगों ने मेरे को रखा था 1 महीने तक। वही लोग खाना पीना सब वही खिला रहे थे मेरे को। परिवार कब मिला फिर तुम? परिवार तो वो एक औरत ने मुझे कल समझाया। बहुत लोग मुझे समझाए कल वहाँ पे, परसों मुझे समझाया। बोले जब से मैं आया तो बहुत दिनों से 1 महीने से यहाँ भटक रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ हिम्मत नहीं करी आने की यहाँ पे बस्ती में। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? विकास। मैं आगरापुर चली गई थी तो मेरे बच्चा वहीं से गायब, वहीं से छोटा बड़ा लड़का वहीं से गायब हो गए। जो बड़ा लड़का मतलब चली गए। तो मैं उसने पूछे मेरे को, अरे मम्मी के मैं थोड़ा इधर मांगने तांगने जा रही हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे कहेगी। वो निकल गई, घुरावर गया। तो मैं नेक्स्ट पानी पीने चली गई। मैं मोड़ी के छोड़ के, एक मेरे बच्चे के छोड़ के, छोटी बड़ी लड़की के छोड़ के मैं चली गई पानी पीने के। इतनी दूर में ये तो आ गए। आके एक आधा घंटा के बाद में एक लेडीज आई थी, एक आदमी आई। तो उन्हें मेरे पूछी, मेरे बेटा तू कैसे यहाँ परेशानी है करके पूछी। तो मैं रो रही थी। मैंने कोई बात नहीं, ऐसे मैं रो रही हूँ, मैंने कोई दुख हो गई तो मैं रो रही ऐसे कही। तो तुम्हारा बच्चा कितना है? कही मेरे बच्चा 3 लड़का है, 1 लड़की है। आदमी कहाँ? मैंने आदमी काम करने गया है, मैंने बिल्डर काम करने गया है, मैंने ऐसे कही। तो उन्हें ऐसे कही तो हमारे साथ में तुम जाओगी? तो ऐसे कही मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे कही मैंने। तो फिर मैंने कही जो मोड़ा आ गई, मेरे बड़ा लड़का आ गई। तो उसने पूछे मम्मी तू काय कर रो रही है? तो मैंने नहीं बेटा ऐसे से एक भैया एक आदमी आई थी, मेरे को ऐसे कह रहे थे। तो इसने कही तू क्या करके तू जाएगी? ऐसे से तुम ये जाओगी, हमारे पास में बच्चा ऐसे कही। तो लड़का ने कही नहीं हम तो मम्मी नहीं जाऊँगा, ऐसे कही लड़का ने। तो ऐसे कही तो फिर उन्हें लूट के चली गए, उन्हें लूट के गए। फिर दोबारा से बाद में मैंने एक पानी पीने चली गए। पानी पीने के बाद में वो लड़का और एक साथ में वो छोटा वाला थे, फिर एक बड़ा है। फिर एक पानी में खेलने चली गई। इतनी दूर में वो लड़का वहीं से मतलब 5 मिनट में वो गायब हो गए। वो भैया भी गायब हो गई, वो दोनों जन भी गायब हो गई। तो यहाँ से हमें खोजते खोजते परेशान हो गए। तो चारा बगड़ रोते पीटते फिर हम लोग खोजे, कहीं भी मिले नहीं। चारा बगड़ बता रहे, भूखे प्यास में बैठे, हम रोते रह के। तो अब क्या करने? अब फिर लड़का ने, मेरे बड़ा लड़का ने कही मम्मी तू काय कर रो रही है? मैं जा रहा हूँ मैं खोजने के लिए, तू रोइयो मत। फिर वो गाड़ी में चली गए तो लौट के फिर वो आए नहीं। मैंने मन में सोचे वो लड़का भी चली गए, मुँह पकड़ा खाए वाला, इसको भी पकड़ के ले गए। यहाँ से मैंने रोते रोते फिर घर में आ गई। मतलब मोड़ी की लेके गोदी में थी वो वाला 2-3 महीना की थी मोड़ी।